चलिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आप डिसीजन सुने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है स्वतः संज्ञान लेके कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन सबको पकड़ के उनको शेल्टर्स में रखे जाए। ठीक, और सेंटर में रखे जाएं और साथ ही साथ उसको क्या किया, वैक्सीनेशन कर दिया जाए और बाद में उसको किसी खास क्षेत्र में छोड़ा जाए या जिस क्षेत्र से उठा के लाए वहाँ छोड़ा जाए। दोबारा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्वतः संज्ञान लिया और बोला है दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए आप कुत्तों को पकड़िए, शेल्टर में ले जाइए, उसको डीवार्मिंग करिए, उसको वैक्सीनेशन करिए और उसके बाद दोबारा आप उस क्षेत्र में वापस छोड़िए। अब देखिए, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी हाल ही में दिया, पर इसके पीछे थोड़ा और हम संवैधानिक मामला, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये न्यूज़ तो आता नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 243W है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी नगर पालिका का यह कर्तव्य है कि आवारा कुत्तों की संख्या को नियमित करे। यानी कि नगर पालिका का यह अधिकार है, कर्तव्य है कि वह क्या करेगा, कुत्तों की संख्या नियंत्रित करे। संख्या क्या करे, नियंत्रित करे। कुत्तों की संख्या के नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है, नगर पालिका की। ये लिखा हुआ आर्टिकल 243W में। और उसी तरह संविधान के आर्टिकल 51AG में यह बात पूरी तरह क्लियर है कि नागरिकों की यह मूल कर्तव्य है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया। हम चलते चलते कुत्ते को लात मार देते हैं, पर मूल कर्तव्य में यह बात लिखा हुआ है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव। ठीक, दोबारा एक बार रिवाइंड करते। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कुत्ते हो गए, आप उनको पकड़िए और शेल्टर में रख के पहले उसको डीवार्मिंग करिए और साथ में वैक्सीनेशन करके उसके बाद उसको मूल क्षेत्र में ले आइए। पर हम कुत्तों से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 243W में कहा गया है कि नगर पालिका की यह कर्तव्य है वह कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करे। दूसरा, आर्टिकल 51AG में यह कहा गया है कि जीवित प्राणियों के प्रति जनता को दया का भाव रखना चाहिए। ठीक, इसी के संदर्भ में हमने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 बनाया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 बनाया है और उसमें हमने कहा कि देखिए, कोई भी आवारा कुत्ता है उसका हम बध्याकरण करके उनकी संख्या को नियंत्रित करेंगे, साथ में उसको रेबीज़ का इंजेक्शन दे देंगे ताकि वह इस बीमारी को स्प्रेड नहीं कर पाए। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का एक और मामला है जल्लीकट्टू का मामला, जिसमें आप सुने होंगे जल्लीकट्टू में। उसमें यह कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि देखिए, जानवरों का भी अपना जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, इसलिए उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकते। इसलिए आप किसी भी जानवर को आप मार नहीं सकते, मारने पर रोक लगा दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार दोबारा इसको रिवाइंड कर देते हैं, आप सिर्फ सुनना है, आपको कान लगा के सुनना है, इस पूरा का समरी बता रहे हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर में रखकर उसको डीवार्मिंग किया जाए, वैक्सीनेशन के माध्यम से उनको मूल स्थान में पहुंचा जाए। इसको लेकर संविधान में 243W के तहत नगर पालिका का यह कर्तव्य है कि वह आवारा कुत्तों को नियंत्रित करें, उनकी संख्या को नियंत्रित करें। दूसरा, संविधान के मूल कर्तव्य 51AG में यह बात किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इसी क्रम में संसद ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 बनाया, निवारण अधिनियम 1960 बनाया और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने दोबारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 लाया, जिसके तहत कुत्तों के जन्म के बंध्याकरण की बात की, साथ में उसमें फैलने वाली बीमारी रेबीज़ को कंट्रोल करने की भी बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के जल्लीकट्टू मामला में यह बात क्लियरली कहा कि प्रत्येक जानवर का भी अपना जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, अतः उसकी हत्या नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।